जगह खुर्दे हैं, तो क्या सरकार तो आपकी है ना शहर में, विधायक सारे आपके, सरकार आपकी है, फिर भी आप लोग इन चीजों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं? हम इसलिए नहीं लगा पा रहे, मैं 2-2.5 महीने पहले मेरे बेटे को धमकी आई थी। बताना चाहेंगे किसने धमकी दी थी? अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि पीछे हमने हरीश के, हमारा एक पार्षद जो हरीश जी से शर्मा, तो वो भी मतलब फिर वो बात आती है ना, जब हम किसी के खिलाफ बोले तो कल को हमारे ऊपर ही पर्चे दर्ज हो जाएंगे। हालात तो ऐसे हो पड़े हैं ना हमारे बीजेपी पे, मतलब जो सुना अफसर तो सुनता ही नहीं किसी के। ये मेरे वार्ड में इतने कई ऐसे घर हैं जहाँ चकले चलते हैं। मेरे घर के 10 घर छोड़ के एक है जिसकी मैं कई बार कह चुका हूँ, और मैंने मतलब रिक्वेस्ट भी करी थी भी इसको मत करा। SHO जो है वो तो है बढ़िया, शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है। जो उसके अधिकारी आते हैं ना, जो जिनको भेजते हैं अभी पता देख के आओ, वो जाकर रिपोर्ट बना दे देते हैं जी उनके मतलब वो घर के थे, वो फैमिली थी, फलाना था, वो जाकर रिपोर्ट कर देते हैं। ये परमात्मा जाने क्या बात होती है। हाली पार्क सुना होगा आपने? हाँ, बहुत प्रसिद्ध है, काफी समय से इसे बनाने का काम जो है शुरू किया जा रहा है। 23 करोड़ 69 लाख रुपए, मैंने ठीक कहा ना? 23 करोड़ 69 लाख रुपए जो ग्रांट है पास कर दिए गए थे, जिसमें आधे से ज्यादा पैसे खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन जो उसकी स्थिति जाकर देखें तो वैसा ही बना हुआ है जैसे आज से 2 साल पहले था। तो क्या ये जो पानीपत वासियों का सपना अधूरा ही रह जाएगा हाली पार्क देखने का? नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको आज तक सेलिब्रिटी से मिलवा रहे थे, लेकिन आज सेलिब्रिटी की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे विकास कार्यों की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे सबका साथ सबका विकास। और आज हम विकास कार्यों को देखने के लिए जब वार्ड नंबर 23 में पहुंचे तो यहाँ पर विकास की पोल खुलते हुए नजर आई। जी हाँ, अभी हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्वनी कुमार, जो कि बताएंगे उनके वार्ड में उनके द्वारा क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं। तो अश्वनी जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है, बहुत बहुत आपने आया हमारे पास। बिल्कुल अश्वनी जी, भारतीय जनता पार्टी अपने वक्ताओं के लिए जानी जाती है जो जोश में बोलते हैं, लेकिन आपका जो जोश है वो हमें कम नजर आ रहा है। जोश तो देखो जी, शुरू से ही अब मुझे हमें हो गया, अब 2 साल हो गए हैं पार्षद बने हुए, तो आज तक तो कोई मेरे विकास हुआ नहीं। पहले अभी आपने कहा 2 साल हो गए पार्षद बने हुए, विकास कुछ नहीं हुआ। ये बताइए, जो यहाँ पर MLA आपके हैं, जो बात करें हरियाणा में मुख्यमंत्री आपके हैं, बात करें केंद्र में प्रधानमंत्री आपके हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुए। विकास क्यों नहीं हुए? ये हरियाणा रिपब्लिक, हरियाणा की जनता जानना चाहती है। विकास ऐसे नहीं हुए, पिछले जब शुरू से हम बने थे तो फिर MLA इलेक्शन आ गए, फिर अपना MP इलेक्शन आ गए, वो इलेक्शनों के फिर लॉकडाउन हो गया। वर्क ऑर्डर तो हमारे 2 साल से हुए थे, तो वो काम हुए नहीं। अब वो ठेकेदार काम करते नहीं थे, अब वो बेड़ा उठाया था बीस साहब ने, निगम वाले तो उठाया नहीं, ना हमारे मतलब अपना मेयर ने या किसी ने भी नहीं उठाया। तो इन्होंने अब ये ग्रांट ले आए थे 52 करोड़ की, बीस साहब, तो जिसकी वजह से वो टेंडर अब ये कैंसिल हम करने, इनको कहा है अधिकारियों को भी उनको कैंसिल कर दो, और ये नए टेंडर उन्होंने लगा दिए हैं। जिसमें एक सड़क का परसों 2 दिन पहले विधायक जी ओपनिंग करके गए हैं मेरे वार्ड में, जो अभी एक वर्क ऑर्डर हुआ है, जिसमें से मेरे काम है 4 करोड़ 4.5 करोड़ के काम है मेरे वार्ड के, जो उन्होंने लगवाया है, 20 साहब ने लगवाया है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत भागदौड़ करी है, मतलब ये अंडरपास भी बनवा रहे हैं, अच्छे काम, मतलब वो चाहते भी अच्छा काम। अच्छे काम आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार कर रही है, आपके द्वारा किया जा रहा है, फिर भी जनता नाराज क्यों है? क्या वजह है नाराजगी की? जनता नाराज इसलिए है, जैसे अब जनता नाराज होगी कि 2 साल हो गए हमें बने, वो तो ये कहते हैं कि हमने आज तो आपको सड़क ही है, हम नारे लगाते रहे, अगले महीने हो जाएगी, 10 दिन में चालू हो जाएगी। वो ठेकेदारों ने काम नहीं किया। ठेकेदारों का असल में निगम में क्या, जो अधिकारी हैं ये मिले हुए थे पहले, और कुछ बदले भी थे। अब जो काम करने वाले हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी तो अपने आप बदली कौन करवा देता है। जिस साहब अच्छा बंदा ले आते हैं उसकी बदली हो जाती है। मगर हमें ये समझ नहीं आ रही, 3 महीने बाद कभी जय बदल गया, कभी एमई बदल गया, ये बहुत दिक्कत आती है हमें। बिल्कुल, ये तो बात थी विकास कार्यों की, जिसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब तक जनता नहीं बोलती कि विकास हुए हैं तब तक कोई फायदा नहीं है। आप जानते हैं विकास तो हुआ नहीं, आपने अभी जैसा आपने खुद भी कहा कि विकास नहीं हुआ है, वही बात करें, विकास तो नहीं हुआ लेकिन उसके नुकसान बहुत सारे नजर आ रहे हैं आपके वार्ड नंबर 23 में। जो आपके वार्ड के युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में कसते जा रहे हैं, आए दिन चोरी की वारदातें आपके वार्ड में घटती जा रही हैं। तो अब आपकी जो सरकार है, आपका जो पार्षद है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तो फेल होने की वजह क्या है? फेल होने की वजह यही है जी कि
अब मेरे पास ये ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा होगा, इंदिरा कॉलोनी के लिए मुझे 2 साल हो गए लड़ते हुए, 2 साल हो गए लड़ते हुए, और नर की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो शौचालयों में लाखों रुपए लगा हुआ है, वो ख़त्म हुआ पड़ा है, कोई शौचालय चालू नहीं। उनको फिर वही दिया, हमारे बच्चे या लेडीज़ जितनी भी हैं सबको लाइनों में बैठना पड़ता है जाके। जो अधिकारी है ना वो परवाह नहीं कर रहे, सरकार को फेल करने पर लगे हुए हैं भी कैसे भी इनका मतलब सरकार फेल, मतलब कोई भी अफसर ऐसा नहीं है कि जो हमें मतलब हमारे हक में चलता हो पाए। बात अभी आपने कही आपके हक में कोई सरकार आपकी बात नहीं मानता ना सुनता। वहीं बात करें आपके यहाँ हाली पार्क, सुना होगा आपने? हाँ, बहुत प्रसिद्ध है, काफी समय से इसे बनाने का काम जो है शुरू किया जा रहा है। 23 करोड़ 69 लाख रुपए, मैंने ठीक कहा ना? 23 करोड़ 69 लाख रुपए जो ग्रांट है पास कर दिए गए थे, जिसमें आधे से ज्यादा पैसे खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन जो उसकी स्थिति जाकर देखें तो वैसा ही बना हुआ है जैसे आज से 2 साल पहले था। तो क्या ये जो पानीपत वासियों का सपना अधूरा ही रह जाएगा हाली पार्क देखने का? हाली पार्क का तो मैंने पीछे भी आवाज़ उठाई थी, विश साहब भी गए थे, सारा कुछ देखा था। उन्होंने शायद कल मीटिंग करी है, कल परसों बात हुई थी, तो कह रहे हमने कल मीटिंग करनी है। अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई। और उसमें जो दिक्कत है ना, मुझे जहाँ से हाली पार्क की नज़र आई थी, वो 23 करोड़ 69 लाख का जो टेंडर है, ये ठेकेदार क्या करते हैं, इसमें से 16 करोड़ पेमेंट वो ले चुके हैं। काम करा 5 करोड़ का, ले गए 16 करोड़। अगर 1 करोड़ उसकी सिक्योरिटी खत्म भी हो जाएगी तो उसको कोई परवाह नहीं है, वो तो ना काम करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब वो सड़क आप जाओ हाली पार्क उजड़ने को मतलब उजड़ा पड़ा है। जो पहले लोग सैर कर लेते थे, आज वो पोजीशन है, हमें सड़कों पे पब्लिक को सैर करनी पड़ती है। बिल्कुल। जो आपके विधायक हैं, क्या उनकी तरफ से जितने पार्षद हैं उन्हें सहयोग किया जाता है, उनकी बातें सुनी जाती है? देखो जी, विधायक जी की हर बात हम मानते हैं और वो भी हमारी सुनते हैं। विधायक जी हमारी वो भी सुनते हैं और हम भी उनकी मानते हैं, क्योंकि उनकी सोच बहुत बढ़िया है। सोच इतनी बढ़िया है, अब उन्होंने 4 अंडरपास 5 करवा दिए हैं। जो लाइनों से हमें दिक्कत होती है, जैसे ये वाड़ा रोड है, अपना 6 सेक्टर है, 4 अंडरपास भी उन्होंने पास करवाए हैं अभी, तो वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। और ये ग्वाड़े रोड का भी उन्होंने मतलब करवा दिया 4 लाइन का, वो भी आजकल में 10 दिन। बिल्कुल। आपके वार्ड के फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे, जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा नशे की गिरफ्त में कस रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? क्योंकि पार्षद को भी लोग अपना बड़ा मानते हैं, परिवार का एक बड़ा सदस्य मानते हैं। जैसे गांव में पंचायत होता है, मुखिया होता है, वैसे आप भी उनके लिए मुखिया हो। क्या मुखिया का दायित्व नहीं बनता है उन सभी बच्चों को ऐसी सद्बुद्धि देने का कि आप नशे की चुंगल से दूर रहो, ऐसे काम ना करो? मैंने जी उसके लिए भी मैं मतलब माल्टो थाने SSO साहब को मिला था, आज से 6 महीने हो गए मेरे। लॉकडाउन से पहले से हम प्रयास कर रहे थे ये, जिसमें से मेरे वार्ड में इतने कई ऐसे घर हैं जहाँ चक्रे चलते हैं। मेरे घर के 10 घर छोड़ के एक है जिसकी मैं कई बार कह चुका हूँ और मैंने मतलब रिक्वेस्ट भी करी थी भी इसको बदला। SHO जो है वो तो है बढ़िया, शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है। जो उसके अधिकारी आते हैं ना, जो जिनको भेजते हैं अभी पता देख के आओ, वो जाकर रिपोर्ट वहाँ से ये दे देते हैं जी उनके मतलब वो घर के थे, वो फैमिली थी, फलाना था, वो जाकर रिपोर्ट कर देते हैं। ये परमात्मा जाने क्या बात होती है। तो वो जब भी मैं फिर पूछता था, मेरे कहते हैं मैंने 6 महीने से उनको कहना ही छोड़ दिया, चलता चलने तो पब्लिक तो नाराज है। पब्लिक कहती जब हमारी नहीं सुनती, जब एक पार्षद की सुनाई नहीं होती तो हम आदमी क्या हो गया। क्योंकि लोग जो हमारी कॉलोनियों में है ना, ये माल्टो शरीफ लोग हैं। ये कुछ मॉडल टाउन की बात की जाए, मॉडल टाउन सबसे रईस एरियो में आता है, क्योंकि सभी जो संपूर्ण है, अच्छी तरह भगवान ने जिन्हें दे रखा है, वो लोग मॉडल टाउन में रहते हैं, क्योंकि नाम में ही मॉडल है इसके। और मॉडल टाउन में ही चोरी जैसी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर इस बढ़ती हुई चोरी का कारण क्या है? बढ़ती हुई चोरी का ये जो ये अड्डे बनते हैं ना नशे के, चोर वहीं पे पैदा होते हैं। जो नशे के अड्डे हो गए या चकले हो गए, यहाँ पे हर तरह का आदमी आता है। और ये जो चकले ऐसे चल रहे हैं कि ये यूपी से आई हुई हैं लेडीज़, और यूपी से आके यहाँ राज कर रही हैं। तो मुझे मतलब पीछे ये भी पता लगा था किसी अड्डे से कोई कट्टे, ये देसी कट्टे क्या होते हैं, वो उनका भी धंधा हुआ था और पकड़ा भी गया था एक आधा कोई। तो सुनने में थी बात, पूरी बात मेरे को नहीं पता। तो हमें ये खतरा रहता है भी ऐसे ऐसे काम भी ना होते हैं उनके साथ। और पीछे लॉकडाउन में एक लड़का छोटा, आजकल आपको पता ही है हर घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो वो लड़का गुजरा टीकों के नशे से। तो गुजरा जिस दिन उसका फूल लेके जाने थे ना हरिद्वार उन्होंने, उसी दिन उसका चाचा का लड़का गुजर गया, वो भी टीके नशे से। आज 15 दिन पहले एक फिर लड़का गुजर गया टीके के नशे से।
तो ये नशे और मतलब ये शराब के खुर्दे मेरे ख्याल 50 खुर्दे होंगे, 100 खुर्दे होंगे हर गली में ये काम है। बिल्कुल, खुर्दे की बात की जाए हर जगह खुर्दे हैं। तो क्या सरकार तो आपकी है ना शहर में, विधायक आपके हैं, पार्षद आपके हैं, अधिक से ज्यादा बात करें, वही बात करें ग्रामीण विधायक आपके हैं, विधायक सारे आपके, सरकार आपकी है, फिर भी आप लोग इन चीजों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। हम इसलिए लगा पा रहे, मैं 2-2.5 महीने पहले मेरे बेटे को धमकी आई थी। और धमकी समझते हो आप, धमकी जान से मारने की धमकी। चलो जो भी है, मतलब उसमें तो बात खुलासे अभी हम नहीं करते। मुझे तो बताना चाहेंगे किसने धमकी दी थी? अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि पीछे हमने हरीश के, हमारा एक पार्षद जो हरीश जी से शर्मा, तो वो भी मतलब फिर वो बात आती है ना, जब हम किसी के खिलाफ बोले तो कल को हमारे ऊपर ही पर्चे दर्ज हो जाएंगे। हालात तो ऐसे हो पड़े हैं ना हमारे बीजेपी पे, मतलब जो सुना अफसर तो सुनता ही नहीं किसी के, ये सुन के राजी नहीं। अब हमारे जैसे SHO है, SHO शरीफ है, तभी इतने टाइम से यहाँ बैठा हुआ है, शरीफ है तभी तो बैठा हुआ है। बिल्कुल, गलत होता तो भेज देते हो। बिल्कुल, सबको उम्मीद होती है हमारा पार्षद आएगा, हमारे वार्ड का विकास कर देगा, एक बार फिर से खुशियां आएंगी, सभी सुरक्षित रहेंगे, सब संपूर्ण रहेंगे। तो अब आप जो है, कई लोग कहते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है आपसे, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो अब आप कौन सा काम है जो करने वाले हैं? आपका प्रोजेक्ट है वो कौन सा है अगला? मैं तो देखो जी, अब ये नशे है या जो भी है, ये तो कोई बाहर का या तो स्टाफ आए यहाँ पे इसको सुधारना है। और मेरे अपने बेटे को धमकी आई थी, मैं उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखवा सका। क्यों नहीं लिखवा सका? कल को मेरे ऊपर ही कुछ कर देंगे। हम तो इसलिए थाने में भी नहीं जाते, अब किसी का फैसला भी कराना हो थाने भी नहीं जाते हम। जहाँ पार्षद ही सुरक्षित नहीं, वहाँ आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? जब आप ही लोग डर रहे हैं, तब आम जनता के साथ क्या होगा? तो आम जनता तो देखो जी, वही बात है था, मैंने पीछे भी एक बार कहा था कि लोगों ने हमारे को वोट दिए हैं। अब वो जो अब भी बात होती है, वो तो सीधा पार्षद के पास आते हैं, जी हम तो आपको जानते हैं। हर आदमी सांसद से नहीं पहुंच सकता, विधायक जी के पास नहीं पहुंच सकता। आवाज़ तो हमें बननी पड़ती है, हम आवाज़ उठा के उनकी चलते हैं। आपकी आवाज़ सुन तो नहीं रहे फिर? नहीं, विस साहब तो हमारी सुनते हैं, पर आगे निगम में भी नहीं है, मतलब कोई अफसर सुन के राजी नहीं। अफसर में मैं बताया 3-3 महीने में अफसर बदल जाता है, 2-2 महीने में अब जय बदल गया, तीसरे महीने में जितनी तैयारी करता है इतने में दूसरा आ जाता है। अब क्या मतलब आपके वार्ड का विकास होगा या वैसा विकास? देखो जी, मेरे अब टेंडर उन्होंने लगाए हैं, 23 टेंडर हैं, जिसमें से एक शुरू कर गए हैं, जिसका एक ही अभी वर्कआउट हो, बाकी उन्होंने लगाए हैं। अब वो जैसे जैसे शुरू होते जाएंगे वैसे वैसे काम होते जाएंगे। बिल्कुल। अब आखिरी बार कुछ संदेश देना चाहेंगे पानीपत वासियों को? पानीपत वासियों को यही है कि हमें जो भाई हम सोचते हैं ना, जो हमारी पब्लिक सोचती है, हमने एक पार्षद बना दिया तो ये जिम्मेवारी हो, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारे साथ अगर पब्लिक जुड़ के चलेगी या हमारे साथ आवाज़ उठाएगी तो उसमें पावर बढ़ती है। बिल्कुल। देखो जी, अब एक पार्षद जो हम आप लोग कई ऐसे सोचते हैं, हमने पार्षद को कह दिया भी मैंने ये लाइट लगवानी है, आज अब ये लाइटों वाली बात सुन लो, आज 2 महीने हो गए हमारी लाइटें आई हुई हैं 10,000, और अखबारों में तो रोज आ जाता है 300 लाइट पार्षद को दे दी, 300 लाइट, लोग हमारे कपड़े फाड़ते हैं, और लाइट मिली आज तक एक भी नहीं मिली है। कहाँ गई वो लाइट? वो लाइटें अभी पड़ी है। कहाँ पड़ी है? अभी निगम में पड़ी है। तो आप लाए क्यों नहीं? वो भी वो दे नहीं रहे, भाई अपना टेंडर लगा रखा उन्होंने, अब सामान का जी तारों का टेंडर लगेगा, पाइपों का टेंडर लगेगा, कलम का टेंडर लगेगा। यही बात हमने पहले भी कही थी, जब तक लाइट आती है आप इनका टेंडर कंप्लीट कर लो। और ये कहना चाहते हैं आपके पास आप पार्षद है, लेकिन आपके पास पार्षद की कोई शक्ति नहीं है। अब ये गारंटी, जब गारंटी खत्म हो जाएगी लाइटों की, तब लगनी चालू हो जाएंगी। शायद तो वेद है अभी अगली दिवाली तक भी लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है, दिवाली का तोहफा हो जाएगा एक तो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप सबने, वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्विनी कुमार थे, जिन्होंने कहा कि विकास तो नहीं हुआ, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने वार्ड का विकास करूं, लेकिन जो कुछ अफसर हैं जिनकी वजह से जो बातें नहीं सुनते हैं, क्योंकि जनता जो अपनी समस्या डायरेक्ट विधायक या मंत्री के पास तो नहीं ले जा सकती, जो साधन होता है वो होता है पार्षद, और पार्षद की ही बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो वार्ड का विकास कैसे होगा? तो आज का इंटरव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि अश्विनी कुमार के विकास कार्यों से आप कितने ज्यादा संतुष्ट हैं। धन्यवाद। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।